माता वैष्णो देवी की दिव्य कथा। जय माता दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ यात्राएं इंसान अपनी इच्छा से नहीं करता, बल्कि उसे कोई अदृश्य शक्ति उस यात्रा की ओर खींच कर ले जाती है। लाखों भक्त हर साल त्रिकूट पर्वत की ओर जाते हैं। किसी के पास धन की कमी होती है, किसी के जीवन में परेशानियां होती हैं, कोई मनोकामना लेकर जाता है और कोई केवल मां के दर्शन की लालसा लेकर। लेकिन भक्तों के बीच एक विश्वास सदियों से चला आ रहा है, जिसे माता बुलाती है वही माता के दरबार तक पहुंचता है। आज की कथा उसी पवित्र शक्ति की है, जिसे हम प्रेम से कहते हैं माता वैष्णो देवी। तो आइए, मन को शांत कीजिए, माता का स्मरण कीजिए और सुनिए माता वैष्णो देवी की अद्भुत कथा। जय माता दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 1। माता वैष्णो देवी का दिव्य स्वरूप। पौराणिक परंपराओं में माता वैष्णो देवी को देवी के एक दिव्य स्वरूप के रूप में माना जाता है। उनकी कथा भक्ति, तपस्या और धर्म की रक्षा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि माता ने संसार के कल्याण के लिए एक ऐसा स्थान चुना जहां वे तपस्या कर सके और भक्तों को अपनी शक्ति का अनुभव करा सके। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित त्रिकूट पर्वत आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ की यात्रा केवल पहाड़ चढ़ने की यात्रा नहीं मानी जाती, ये भक्त के लिए अपने भीतर की यात्रा भी है। हर कदम के साथ भक्त माता का नाम लेता है, जय माता दी, और यही नाम उसके भीतर विश्वास जगाता रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2। बालिका वैष्णवी। कथा के अनुसार माता वैष्णवी ने एक दिव्य बालिका के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके भीतर बचपन से ही आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति की भावना थी। जहां दूसरे बच्चे सांसारिक खेलों में रुचि लेते थे, वहीं वैष्णवी का मन ध्यान और साधना में अधिक लगता था। वे ईश्वर का स्मरण करती और मानव जीवन के उद्देश्य पर विचार करती। समय बीतता गया, बालिका वैष्णवी की तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी सामर्थ्य में नहीं होती, सच्ची शक्ति होती है धैर्य में, भक्ति में और सत्य के मार्ग पर चलने में। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3। तपस्या का मार्ग। एक समय ऐसा आया जब वैष्णवी ने सांसारिक जीवन से दूर जाकर कठोर साधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रकृति की गोद को अपना आश्रय बनाया। पर्वतों के बीच शांत वातावरण में उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, लेकिन उनकी साधना नहीं रुकी। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आसपास का वातावरण भी जैसे उनकी साधना में शामिल हो गया था। ठंडी हवाएं चलती, पर्वत शांत रहते और वैष्णवी अपने ध्यान में लीन रहती। उनकी साधना का उद्देश्य केवल स्वयं की शक्ति प्राप्त करना नहीं था, उनकी साधना का उद्देश्य था धर्म और मानवता के कल्याण का मार्ग। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4। भक्त श्रीधर। माता वैष्णो देवी की कथा में भक्त श्रीधर का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। कहा जाता है कि श्रीधर एक सरल और श्रद्धालु भक्त थे। उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उनके हृदय में माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन उन्होंने अपने गांव में भंडारे का आयोजन करने का विचार किया। उनके पास सीमित साधन थे, फिर भी उनका विश्वास था जब मां की इच्छा होगी, व्यवस्था भी मां ही करेगी। उन्होंने लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भंडारे की तैयारी होने लगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना उनके लिए कठिन था। फिर भी श्रीधर का विश्वास कम नहीं हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 5। माता का भंडारे में आगमन। कथा के अनुसार उसी समय बालिका के रूप में माता वैष्णवी वहां पहुंची। उन्होंने श्रीधर के भंडारे में आने की इच्छा जताई। श्रीधर ने उनका स्वागत किया, लेकिन कुछ लोगों ने बालिका के बारे में प्रश्न उठाए। वातावरण में हलचल होने लगी। कहा जाता है कि माता ने अपनी दिव्य शक्ति से सबको चकित कर दिया। श्रीधर समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, उनके सामने स्वयं दिव्य शक्ति उपस्थित थी। लेकिन इससे पहले कि वे माता को रोक पाते, माता वहां से चली गईं। श्रीधर का मन व्याकुल हो गया। वे माता को खोजने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 6। माता की खोज। श्रीधर ने माता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन माता कहीं दिखाई नहीं दी। उनके मन में केवल एक ही विचार था, माता कहाँ चली गईं? वे उन्हें खोजते हुए आगे बढ़ते गए। कहा जाता है कि अंततः उनकी यात्रा त्रिकूट पर्वत की दिशा में पहुंची। वहां का वातावरण अलग था, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और चारों ओर प्रकृति की शांति। श्रीधर माता को खोजते रहे, उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा और अंततः उन्हें माता की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
हिबिस्कस अध्याय 7 भैरवनाथ का प्रसंग। माता वैष्णो देवी की कथा में भैरवनाथ का प्रसंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कथा के अनुसार भैरवनाथ एक साधक थे। जब उन्होंने माता वैष्णवी की दिव्य शक्ति के बारे में सुना तो उनके मन में माता को देखने की इच्छा हुई, लेकिन धीरे धीरे यह इच्छा माता का पीछा करने में बदल गई। माता ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन भैरवनाथ नहीं रुके। माता आगे बढ़ती गईं। वे पर्वतों और जंगलों से होकर गुजरीं। यात्रा कठिन होती गई, लेकिन माता की शक्ति असीम थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अध्याय 8 पवित्र गुफा। कथा के अनुसार माता त्रिकूट पर्वत की पवित्र गुफा तक पहुंची। यही वह स्थान है जिसे आज भक्त माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के रूप में जानते हैं। माता ने यहाँ तपस्या की। भक्तों की श्रद्धा में ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी भक्त इस पवित्र स्थान तक कठिन यात्रा करके पहुंचते हैं। उनके कदम थक जाते हैं, लेकिन जब वे माता का नाम लेते हैं, जय माता दी, तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अध्याय 9 माता का दिव्य रूप। कथा के अनुसार जब भैरवनाथ गुफा तक पहुंचे तब माता ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। माता की शक्ति के सामने भैरवनाथ की शक्ति टिक नहीं सकी। माता ने धर्म और सत्य की रक्षा की। इस प्रसंग को केवल शक्ति की कहानी के रूप में नहीं देखा जाता। ये हमें ये संदेश भी देता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने अंततः उसे झुकना पड़ता है। भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता से क्षमा मांगी। माता ने उन्हें क्षमा किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अध्याय 10 भैरवनाथ को मिला आशीर्वाद। कथा के अनुसार माता ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया। माता ने कहा कि जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा उसकी यात्रा भैरवनाथ के दर्शन के बाद पूर्ण मानी जाएगी। इसी कारण आज भी माता वैष्णो देवी की यात्रा में भैरवनाथ मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त पहले माता के दरबार में जाते हैं और फिर भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। ये प्रसंग एक सुंदर संदेश देता है। सच्चे मन से की गई क्षमा व्यक्ति को बदल सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अध्याय 11 3 पिंडियों का रहस्य। माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन में भक्त प्राकृतिक रूप से प्रकट 3 पिंडियों के दर्शन करते हैं। इन तीनों पिंडियों को माता के 3 दिव्य स्वरूपों से जोड़ा जाता है। भक्त इन्हें श्रद्धा से माता का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। यहाँ किसी भव्य मूर्ति की आवश्यकता नहीं। प्रकृति स्वयं जैसे माँ के स्वरूप का प्रतीक बन गई है। पर्वत, गुफा, जल और प्राकृतिक शिलाएं सब मिलकर इस पवित्र स्थान को अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अध्याय 12 आज की माता वैष्णो देवी यात्रा। आज देश विदेश से लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। यात्रा का मार्ग भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। कोई परिवार के साथ आता है, कोई दोस्तों के साथ, कोई अकेला और कोई अपने जीवन की किसी विशेष इच्छा या प्रार्थना के साथ। रास्ते में हर ओर एक ही आवाज सुनाई देती है, जय माता दी। ये शब्द केवल एक नारा नहीं है। भक्त के लिए यह विश्वास है, यह उम्मीद है, यह माँ के प्रति प्रेम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अध्याय 13 माता के दरबार में भक्त। कल्पना कीजिए, एक भक्त लंबी यात्रा करके माता के भवन तक पहुंचता है। चेहरे पर थकान है, पैरों में दर्द है, लेकिन जैसे ही उसे माता के दर्शन होते हैं उसकी आंखों में श्रद्धा आ जाती है। वह कुछ क्षण के लिए संसार की सारी चिंताओं को भूल जाता है। उसके मन में केवल एक ही भावना होती है, माँ मुझे अपनी शरण में रखना। यही माता के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ हर भक्त अपने तरीके से माँ से जुड़ता है। कोई कुछ मांगता है, कोई धन्यवाद देता है और कोई केवल दर्शन करके लौट जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अध्याय 14 माता की भक्ति का संदेश। माता वैष्णो देवी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, विश्वास रखिए। जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, विश्वास इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दूसरी, अहंकार से दूर रहिए। भैरवनाथ का प्रसंग हमें बताता है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। तीसरी, सच्चे मन से की गई प्रार्थना मन को शक्ति देती है। और चौथी, दूसरों की सहायता कीजिए। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब हमारे व्यवहार में दया, प्रेम और मानवता दिखाई देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अध्याय 15 माता से एक प्रार्थना। हे माता वैष्णो देवी, जो भी भक्त आज ये कथा सुन रहा है उसके जीवन में शांति बनी रहे,
उसके परिवार में प्रेम बना रहे, उसके मन से भय दूर हो, उसके भीतर विश्वास बना रहे, और जब भी उसके जीवन में कठिन समय आए उसे सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले। माता, हमें इतना सामर्थ्य देना कि हम कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ न छोड़ें। हमें ऐसा मन देना कि हम दूसरों की सहायता कर सकें, और हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। जय माता दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिबिस्कस अंतिम संदेश। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह विश्वास की कहानी है, ये तपस्या की कहानी है, ये धर्म और सत्य की कहानी है, और सबसे बढ़कर यह उस भावना की कहानी है जिसे करोड़ों भक्त अपने हृदय में लेकर माता के दरबार तक पहुंचते हैं। जब जीवन में रास्ते कठिन लगे तो थोड़ी देर रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने भीतर विश्वास जगाए, क्योंकि कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन के डर को हराना पड़ता है। और इसी विश्वास के साथ भक्त माता के चरणों में कहता है, माँ, मैं आपके दरबार में आया हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, मुझे सही मार्ग दिखाना। अगर आपके मन में भी माता वैष्णो देवी के प्रति श्रद्धा है तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी। एक बार और, जय माता दी, और पूरे विश्वास के साथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हिबिस्कस माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।